नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में, जो कि हमारी चतुर्थ राशि है और ये चंद्रमा की राशि है। और आज हम बात करेंगे शनि देव के मार्गी होने की, जो कि 4 नवंबर 2023 को मार्गी होंगे। दोस्तों, शनि देव जो हैं वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहीं पर बैठ के वो वक्री अवस्था में चल रहे थे। और दूसरी तरफ आपकी कुंडली में राहु और गुरु ने चांडाल दोष बनाया हुआ था, जिसकी वजह से पिछले 6-7 महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत कठिन समय आपका आया होगा और आपके रास्ते आपको समझ नहीं लग रहा होगा कि किस रास्ते से निकलना है। और चारों तरफ से आपको ये जो ग्रह थे, इन्होंने आपको परेशानी में डाल रखा था, क्योंकि कर्म स्थान में गुरु और राहु बैठे हुए थे और शनि जो थे वो अष्टम भाव में बैठे थे। दोस्तों, अष्टम भाव का जो संबंध है वो एक रहस्यमय जगह है, मृत्यु का स्थान है। अष्टम भाव का संबंध जो है वो टेक्निकल लाइन के साथ है, डिस्कवरी के साथ है, किसी खोज के कारण। कहते हैं अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो जो लोग टेक्निकल लाइन के साथ जुड़े होते हैं, जो लोग कोई इन्वेंशन कर रहे होते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। रहस्यमय जो घर है वो अष्टम भाव को माना गया है। तो शनिदेव महाराज भी अपने इस भाव में बैठे हुए हैं और आपके ऊपर डाइया की स्थिति चल रही थी, लेकिन शनिदेव अभी तक वक्री चल रहे हैं, जो कि 4 नवंबर 2023 को जाकर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सो दोस्तों, ये काल जो होगा शनिदेव के मार्गी होने का, ये समय आपके लिए कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं लेके आएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा आपको रिलैक्स होगा, जो लोग टेक्निकल लाइन में हैं उनको फ़ायदा होगा, जो लोग मैकेनिकल का काम करते हैं उनको फ़ायदा होगा, जो लोग रिसर्चर हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरे जो लोग होंगे उनका संघर्ष बढ़ने वाला है। ये एक स्ट्रगल टाइम साबित होगा आपकी ज़िंदगी में। कहते हैं कि हर एक इंसान जो होता है उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल का समय जो होता है वो आना चाहिए, और स्ट्रगल का टाइम जो आता है वो आपको कोई नया तजुर्बा, आपको एक्सपीरियंस दे के जाता है। सो संघर्ष के समय में आपके जो रास्ते होंगे वो बहुत कठिन होने वाले हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं लगेगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन अपना जो मनोबल होगा उसको टूटने मत देना। कई बार इतने ज़्यादा परेशानी की स्थितियां भी बन सकती हैं कि आपको कुछ भी समझ ना आए और आपको लगे कि मैं क्विट करने लगा हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी शायद आप हार मानने की स्थिति में हो जाएगी। लेकिन घबराना नहीं दोस्तों, ये वो समय होगा जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बैठ के शनिदेव आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए थे पुराने, आपको लग रहा था कि ये मेरे मित्र हैं और ये मेरे दुश्मन हैं, अब जाकर आपको सारी असलियत जो होगी वो पता लग जाएगी। क्योंकि ये जो स्ट्रगल वाला टाइम होगा, इसमें अगर आपकी जो हेल्प करेगा वो आपका मित्र होगा। और देखते हैं कि इस स्ट्रगल वाले समय में आप देखना कि किसने आपका मजाक उड़ाया, किसने आपसे कोई हेल्प नहीं की। आपको सारे रिश्ते जो होंगे वो क्लियर कट सामने आ जाएंगे, ताकि आने वाले समय में आपको पता होगा कि इस कठिन काल में आपके साथ कौन खड़ा था और कौन नहीं। सो दोस्तों, नेगेटिविटी आपके दिमाग की, क्योंकि जब राहु भाग्य स्थान में बैठेंगे और गुरु के घर में बैठेंगे तो आपके मस्तिष्क को जो है उसमें नकारात्मक ऊर्जा जो होगी वो आएगी। आपको लगेगा, आपको पता होना चाहिए, कई बार ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि हम कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा समय होता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, बड़ा हाथ पैर चलाते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। राहु 1.5 वर्ष के लिए, लेकिन एक बात ये भी कही गई है कि प्रयास करने वालों को कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है।
सो ग्रह अपना काम करेंगे। यहाँ ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप अपने भाग्य के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहना, क्योंकि अगर आप किसी से कोई होप लगाकर बैठ जाएंगे कि कोई नहीं मुझे काम पड़ेगा तो मैं इसकी हेल्प ले लूँगा, तो ये सर्कमस्टेंसेस आपको पता लग जाएगा कि कौन किसकी मदद करता है, तो पिक्चर क्लियर होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस भगवान को हम मानते हैं, मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, वो मूर्तियाँ आपको पता है कि वो जो मूर्तियाँ होती हैं पहले उस पत्थर को काटा जाता है, फिर उसको तराशा जाता है, फिर जाकर उसको पॉलिश कर उसको अच्छे तरीके से छोटी छोटी बारीकी के साथ उसके ऊपर कारीगरी की जाती है, फिर जाकर मंदिर में आते हैं, फिर पंडित जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर जाकर लोग उनकी पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रगल वाला टाइम होगा इसमें आपने घबराना नहीं है। ये वो टाइम होगा जब आपको ग्रह जो होंगे बड़ी बारीकी से तराशेंगे, आपको ज़िंदगी का हर अनुभव देंगे। सो इंसान, आप अपना दिल साफ रखना, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना, ये मान के अपने प्रयास जो है वो जारी रखना, और ये मान लेना कि ये एक स्ट्रगल वाला टाइम है और मेरे को अपने आप के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा, मेरे को किसी के ऊपर से कोई आस नहीं लगानी होगी, नहीं तो आपका मन जो होगा वो परेशान हो जाएगा। ये वो समय होगा, अगर आप कम ही लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो अपने रिश्तों को भी बचा सकेंगे, नहीं तो आप करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन आपका साथी है और कौन आपका दुश्मन है। तो ये भी चीज़ें आप करके देख लेना। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप जो है, पार्टनरशिप में कोई काम मत करना, और अपने घर में अगर क्लेश पड़ रहा है तो आपको बड़ा सोच समझ के फैसले लेने होंगे। हो सकता है कि बात डिवोर्स के ऊपर चली जाए, लव लाइफ खराब होने की पूरे आसार बने हुए हैं, मैरिज लाइफ खराब होने के पूरे आसार बने हुए हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल वाला समय होगा। गुरु बैठे होंगे कर्म स्थान के ऊपर, यहाँ पर बैठे होंगे जब गुरु, तो थोड़ा सा ये शनि का घर है, शनि के में गुरु शनि के घर में बैठे होंगे। लेकिन एक फायदा शनिदेव महाराज यहाँ पे आपको ये देंगे कि ज़्यादा वो अपने किसी दुश्मन के भाव में नहीं बैठे। ये कुंभ राशि में गोचर चल रहा है, तो उतना नुकसान जो होना था, जो अगर वो अपने दुश्मन की राशि में गोचर कर रहे होते तो जो नुकसान उन्होंने करना था, तो उस नुकसान से आपका थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। सो शनिवार जो है, जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं या नॉन वेज वगैरह खाते हैं वो परहेज करिए, नहीं तो ये शनि देव आपको, क्योंकि ये कर्म के देवता हैं और न्याय के देवता हैं, यहाँ पर बैठ के आपकी बुद्धि को जब शनि और राहु भ्रमित करेंगे तो ये एक आपका भगवान की तरफ से आपकी एक परीक्षा का समय होगा। वो देखेंगे भगवान की ऐसी कठिन जो घड़ी है उसमें आप क्या स्टेप लेते हो। तो आपने गलत रास्ता अपनाना नहीं है, आपने ईमानदारी के साथ चलना है, क्योंकि अंत में जाते जाते शनि, जो आपने दान पुण्य किया होगा, जो आपने वो किया होगा, वैसे तो लाल किताब के अनुसार जब शनि अष्टम भाव में आते हैं तो मंदिर भी नहीं जाने चाहिए, अपने घर में ही मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। और गुरु भी शनि के घर में 10वें भाव कर्म स्थान में जब हों तो किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, नहीं तो शनि आपको दंडित बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अगर कोई इंसान को मदद चाहिए होगी तो यहाँ पर बैठ के अगर आपने किसी फटे की में टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो आपको बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ेगी। सो अवॉइड रखिए। मैं एक बात बताता हूँ, आप अपने घर में रहकर मेडिटेशन करनी शुरू कीजिए, वही एक सरल विधि होगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बली ही आपको ऐसे समय, कठिन समय में आपने हनुमान चालीसा जो है वो निरंतर पढ़ते रहिए। हनुमान चालीसा ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपकी जो बुद्धि होगी उसको भ्रमित नहीं होने देगी। हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है हनुमान जी के आशीर्वाद की। सो यहाँ पर जब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी संख्या बढ़ा दीजिए।
जिसकी वजह से शनि और राहु जो होंगे वो जो पूरी दृष्टि से आपकी जो नुकसान होने वाला है या कुछ ऐसा करने वाले होंगे उनसे आपका जो होगा बचाव हो सकता है। सो दोस्तों, इन सभी चीज़ों से आपके जो दुश्मन होंगे वो अब खुलकर सामने आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा और आप इतने मजबूत बन जाएंगे ये टाइम पीरियड निकलने के बाद कि आपकी सारी दुनियादारी समझ लग जाएगी। कहते हैं एक दिन इंसान कहता है कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। सो होने वाला सबके साथ बाद में अच्छे के लिए ही है, लेकिन जो ये टाइम होता है ना, जो स्ट्रगल वाला टाइम होता है, तो ये बड़ा कठिन टाइम होता है। एक एक दिन निकालना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। सो आप ये कठिन समय में स्ट्रॉन्ग बनकर चलिए, ज़्यादा भावुक होकर घबराइए मत। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहते हैं, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव होगा इसके पश्चात जो आपका समय आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वो ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगा। और जो लोग कुछ सीखेंगे वो आने वाले अपने बच्चों को, किसी को गाइड करने वाले बन जाएंगे कि यहाँ पर मैंने ये गलती की थी, आप मत करना। सो कहने का मतलब है कि कर्क राशि वाले जो करें किसी की सलाह लेके कर सकते हैं, किसी बुद्धिमान की, किसी विद्वान की, किसी से परामर्श करके कर लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि राहु और शनि आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे। सो कई बार खुद का डिसीजन नहीं इंसान ले पाता, तो उसको किसी सहायता की ज़रूरत होती है। तो वो किसी की सहायता ले ले, तो उससे उसका जो होगा वो दिमाग जो है वो डिसीजन में भी आपका अच्छा साबित हो। सो अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करते रहें, लेकिन कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी की सलाह ज़रूर ले लें, ताकि आपका जो होगा। और शनि की ये जो दृष्टि है आपके खर्चे वाले भाव में होगी, तो यहाँ पर बैठकर जब शनि सीधी दृष्टि वहाँ पर भी डालेंगे तो खर्च भाव में आपकी बढ़ोतरी होगी। पैसा जो है वो पानी की तरह जाएगा, लेकिन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो सेविंग है वो थोड़ी सी इस टाइम पे कठिन हो जाएगी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसा समय आता रहता है, घबराना मत। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा, विश्लेषण करवाना होगा और आपने उपाय बताने, क्योंकि वहाँ पर हम सारे डिग्रियाँ देख लेंगे, बाकी दूसरे ग्रह जो होते हैं उनकी स्थितियां देख लेंगे कहाँ पर बैठे हैं। तो अगर आपने करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, वहाँ पे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों, नमस्कार। यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी।